लेट मेजर संजय गोयल फ्रॉम इंडियन आर्मी। हाँ, एक किक चाहिए कुकीज, रस एंड ड्राई केक्स बनाने का। लेडी को भगवान ने एक वरदान दे रखा है कि आप 30-40 लाख रुपए पर मंथ का। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिसेज नलिनी गोयल, वाइफ ऑफ लेट मेजर संजय गोयल फ्रॉम इंडियन आर्मी। मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर थे, तो ड्यू टू कैंसर नाउ ही इज़ नो मोर बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड लद्दाख में कुछ ब्रीथिंग प्रॉब्लम की वजह से। तो मैं एक बिज़नेस फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ, लेकिन बिज़नेस नहीं किया उन्होंने। मेरे फादर एयरफोर्स से रिटायर्ड थे, बट उन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया था, तो हमको डिफेंस लाइफ का ऐसे कुछ नहीं पता था। मेरी 12th जब मैंने किया, उससे पहले ही मेरी शादी हो गई। मेरे हस्बैंड उस समय आर्मी ऑफिसर ही थे, तो शादी के बाद मैंने अपना इग्नू से पूरा स्टडी किया। तो नाउ आई एम MA MAd। उसके बाद फैमिली लाइफ बहुत अच्छी थी। 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। बेटी की शादी भी आर्मी ऑफिसर से ही हुई है, और मेरी जो डॉटर है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में है, मशीन का एक कोई कंपनी है, उसमें वो वर्क करती है। तो बेटा उसने बिज़नेस में कुछ डिग्रीज़ ये सब किया, और बेक्ड इन हेवन मेरा जो ब्रांड है उसको उसने ज्वाइन किया। मेरी डॉटर इन लॉ इकोनॉमिक्स टीचर हैं, जो शादी के बाद उन्होंने भी हमारे जो बिज़नेस को ज्वाइन किया, जो अकाउंट्स अभी वो देखती हैं। बेसिकली मैं अपनी जर्नी के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि एक नॉर्मल लड़की जिसने कभी ऐसे कुछ देखा नहीं, 12th से पहले ही शादी हो गई, बच्चे, वो नॉर्मल एक लेडी का जो लाइफ होता है, बच्चे, हस्बैंड, ये वो सब किया। मिसहैपनिंग हुई, हस्बैंड की डेथ हो गई। उसके बाद वही एक इंडियन मेंटालिटी, अब तो सिंगल हो, अकेले हो गए हो सब बच्चों की परवरिश कैसे करोगे, और देखेंगे क्या होगा, मतलब इस तरह की चीज़ें काफ़ी उस टाइम हुई। बट आर्मी एक ऐसी एसोसिएशन है जिसने काफ़ी मुझे सपोर्ट भी किया, बट वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। बट आप अगर सिविल में बाहर काम करते हो तो हर तरह के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ख़राब लोग भी हैं। बट अच्छे लोग तो अच्छे ही हैं, ख़राब लोगों की वजह से मुझे थोड़ा सा मतलब एनकरेजमेंट मिला कि कुछ तो करना है। लोगों ने बहुत कुछ गलत गलत भी बोला, बट वही अभी वो बंसल सर की बात कि तुम नहीं कर सकते हो, है ना, तो वही मुझे लगा यार ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर सकते हो, कर तो सकते हैं, बट थोड़ा सा एक वही कहते हैं ना, एक किक चाहिए। तो यही सब रहा। फिर मुझे एक छोटा सा एक शॉप मिल गया, तो शॉप में मैंने मुंबई सेंट्रल के नाम से एक प्रोविज़न स्टोर चलाया आर्मी में ही। तो वहाँ से मुझे अपने बिज़नेस का आइडिया मिला कि हम पूरा टाइम ये शॉप तो नहीं कर सकते हैं, कुछ अपना तो करना ही है। तो मैंने एक बेक्ड इन हेवन कुकीज़, रस एंड ड्राई केक्स बनाने का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैंने लगाया करीबन 6 साल पहले। तो शुरुआती दौर में तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ये थी कि खुद ही, बच्चे छोटे थे तो खुद ही कई बार गाड़ी में सामान लोड करके खुद ही जाना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना है, रात को पेमेंट कलेक्ट भी करना है कई बार। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम तो ऐसा है कि रात को 8 बजे भी देना है, कभी किसी को सुबह 6 बजे भी देना है। तो मेरा थोड़ा ये था कि रात को 6 बजे या रात को 8 बजे भी बोले तो सामान जाना है तो जाना है, वो मैं भी खुद ही डिलीवर कर देती थी। मतलब वो टाइम की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक लेडी हूँ तो मैं रात को कैसे जाऊँ सामान देने। तो मैंने कहा दिल्ली में अगर आप काम नहीं कर सकते हो तो फिर तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है, आपको, आप अनपढ़ भी हैं या जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, आप सब कुछ कर सकते हो। तो मुझे एक ये मौका मिला, तो मैंने अपना अपना करियर इसी में बनाया, बेक्ड इन हेवन कंपनी बनाई। उसमें आज मैं ये कह सकती हूँ कि ऑल ओवर इंडिया हमारे करीबन 35 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो हमारी कंपनी से, बेक्ड इन हेवन से, बिस्किट, रस्क एंड ड्राई केक्स लेते हैं, जो हम यहाँ से उनको डिलीवर करते हैं, और आगे उनकी अपनी मार्केटिंग है। तो हम अपनी मार्केटिंग इस तरह से करते हैं।
तो ये तो हुआ मेरा बिज़नेस बेक्ड इन हेवन। उसके साथ-साथ बच्चे बड़े होने के बाद, बेटे के मेनली बेटे को बड़ा होने के बाद उसने पूरा बेक्ड इन हेवन सँभाल लिया। तो मैं अभी फ्री हो गई, तो अभी क्या करना है? तो अब शुरू से इतने सालों से काम किया है, तो घर में तो बैठ नहीं सकते। फिर मैंने एक अपनी कंपनी बनाई, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मतलब एक मेरे को एक्सपोज़र काफ़ी मिल गया था आर्मी की वजह से। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जिनको एक्सपोज़र नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा वो लोग टैलेंटेड भी हैं। तो मैंने एक बिन्नी ट्रेडर्स के नाम से, बिन्नी मेरा एक्चुअली निकनेम है, मेरा घर का नाम है, तो मैंने उसी बिन्नी ट्रेडर्स के नाम से एक कंपनी बनाई जो रूरल्स एरिया में या और भी जो लेडीज़ हैं उनको मैं जैसे कोई अचार बनाता है या वीविंग में अच्छा है या किसी भी चीज़ में, तो मैं क्या हम मेरी कंपनी उसमें क्या करती है कि जैसे कोई अचार बनाता है तो उसको पता नहीं है हाउ टू सेल, ब्रांडिंग कैसे करना है गूगल पे या इस मतलब आजकल जो ऑनलाइन का सब है वो कैसे करना है। तो मैंने उनको एक ऐसा मौका दिया कि आप जो भी आप बना रहे हो प्रोडक्ट, वो आप बात करो मुझसे, उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है, उसको सेल कैसे करना है, उसके बारे में मैं उनको बताती हूँ। तो अभी तक पिछले 6 सालों में, क्योंकि 3-4 साल तो मुझे काम मतलब अपने ही काम से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो पिछले 2 सालों से मैंने 118 लेडीज़ ऐसी हैं जिनको मैंने उन्हीं के काम में उनको परफेक्ट किया है और वो अभी थैंक यू सो मच। और वो अभी ऑनलाइन भी कर रही हैं और अपने गांव में, अपने टाउन में जो लोग जहाँ के हैं वो वहाँ पर भी कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि लेडीज़ मतलब कर पा रही हैं, उनको मैं हेल्प कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने जितना बैड टाइम देखा है मुझे लगता है कि शायद किसी को ऐसा समय ना देखने को मिले, क्योंकि मेरे पास थोड़ा मौका था, क्योंकि सपोर्ट था, पढ़ी लिखी भी थी। और कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं हस्बैंड की डेथ के बाद क्या करना है, मतलब पूरा वही बच्चे पे डिपेंड हो गए, फैमिली पे डिपेंड हो गए। तो ऐसा मुझे अपना पर्सनली ऐसा लगा कि लेडीज़ को ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ें मैंने सोच के बिन्नी ट्रेडर्स को बनाया। तो मेन जो मेरा काम है वो बेक्ड इन हेवन है, जिसमें हम कुकीज़ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और ये वाला जो काम है ये मेरा एक समाज सेवा टाइप काम है। तो इसमें मैं ऐसे कुछ एक्स्ट्रा कुछ बोलो तो कुकीज़ आप ही लाए हैं? ये मेरी ही कुकीज़ हैं। हाँ, बस ठीक है। हाँ जी, तो ये है अभी मेरा काम। तो इसी चैनल के माध्यम से मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि हार नहीं मानना है कभी भी, मेनली लेडीज़ को। अभी आप हैं, आपने अपना जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो लेडीज़ नहीं कर पाती। अपने मैकेनिक का काम किया, आपने सॉक्स का काम किया, वेटर्स का, वो लेडीज़ नहीं कर पाती। अनकम्फर्टेबल वो है, उनके लिए फील्ड ही नहीं है वो। तो मतलब लेडी को भगवान ने एक वरदान दे रखा है कि आप कुकिंग आप करते हो, उसी में आप अपना प्रोफेशन बना सकते हो। तो मुझे लगा आज का जो टाइम है उसमें उनको मौका देना एक मतलब मेरे माध्यम से अगर हो जाए तो अच्छा है। तो मेरा फ़िलहाल यही अभी टारगेट है कि मैक्सिमम लेडीज़ को मैं काम दूं और वो अपने पैरों पे खड़े हों। और बिन्नी ट्रेडर्स का मेरा एक तो ये काम है, दूसरा एक ये है कि ऑल ओवर इंडिया में जैसे आपकी ही बात करूं, आपको ड्राई फ्रूट्स का कुछ काम करना है, बट सारा काम तो दिल्ली से ही होता है, बट आप किस पे ट्रस्ट करें, किस पे ट्रस्ट नहीं करें। तो हमने एक ऐसा चैनल, ऐसा एक हम मीडिएटर हैं, जैसे आपने मेरे को बोला कि नलिनी मैडम हमें ड्राई फ्रूट्स के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर बताइए, हमको अपने इसमें करना है काम। तो हम क्या करते हैं, आपको उनसे कनेक्ट करा देते हैं। तो जिससे क्या है, आप जैसे B2B करते हैं या पेमेंट्स बहुत सारे उसमें सब चीज़ें होती हैं, तो वो ट्रस्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। आपको भी लगेगा कि हमने इनको पैसा दिया है तो वो ख़राब नहीं होगा, उनको भी ये लगता है कि हमने जिसको माल दिया है वो ख़राब नहीं होगा। तो एक वो हम एक माध्यम है उसके। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल ज़्यादा नहीं, 18-19 लोग ऐसे हैं जो राजस्थान से, मेनली राजस्थान और अलीगढ़, दो ऐसी जगह हैं जहाँ से लोगों ने मुझसे कुछ चीज़ें के बारे में इंक्वायरी की और मैंने उनको कनेक्ट किया। तो वो मेरे लिए, मुझे भी अच्छा लगा कि उनको अच्छा लगा कि हमारा पैसा इधर उधर नहीं हुआ है। तो इस तरह की कंपनी हमारे ये काम करती है।
दीजिए, आपने मुझे बताया था इन लोगों को सरप्राइज होगा। देखिए, जो मेरा बेक्ड इन हेवन का पहले महीने का था, उसमें मेरा 1 महीने का करीबन 50,000 रुपये था। और इतनी बड़ी फैक्ट्री जिसको मैंने 35-40 लाख रुपए में बनाया, इतने वर्कर्स वो सब किया, और खुद वर्कर मैं, जिसकी सैलरी मैं लेती नहीं थी। तो वो पहला टर्नओवर था 50,000 रुपये का। उसमें से भी आधे पैसे आए थे, आधे पैसे नहीं आए थे, बट रिटर्न में 50,000 रुपये था। तो पहले महीने हमने केवल 50 बैग सेल किए, पूरे महीने में 50 बैग। तो मतलब पर डे मान लो 2 बैग, 1 डेढ़ बैग। तो मतलब इतनी वर्किंग करने के बाद आप 1 बैग सेल कर रहे हो 500-600 रुपये का, तो कितना ही होगा। और पहले महीने तो मतलब मैं तो टेंशन में आ गई। मैंने कहा इतना पैसा खर्च करके, वही बनिया मेंटालिटी मेरी कि इतना पैसा मैं अकाउंट में डाल देती तो उसका तो इंटरेस्ट ही आ जाता इतना। तो क्यों। तो बट ये है कि थोड़ा सा, या तो ये कह सकती हूँ कि एज अ लेडी लोगों ने सोचा कि ये मतलब लेडीज़ के साथ काम करेंगे तो थोड़ा ट्रस्ट रहता है कि ज़्यादा ये पंगेबाजी नहीं करेंगे। जेंट्स के साथ थोड़ा मतलब पता नहीं मेंटालिटी है, तो लोग ऐसे सोचते हैं। तो उससे, और कई बार ये था कि मैं खुद ही माल देने चली जाती थी, खुद ही ये करने, तो उनको लगा भैया ये तो बहुत हार्ड वर्किंग है, तो चलो इनके साथ कनेक्ट होना है। तो अगले महीने का मेरा कुछ 1.5 लाख रुपए रहा ये। लेकिन अभी तक मैं आपको बताऊं कि 30-40 लाख रुपए पर मंथ का तो मेरा है। बट कोरोना में थोड़ा मतलब मैं, हाँ जी, टर्नओवर, हाँ जी। और कोरोना में मैं मतलब लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ, बट मुझे नुकसान नहीं हुआ। जितना मेरा ये इंक्रीज़ हुआ है वो कोरोना में ही हुआ है। लोगों ने बिना ब्रांडिंग के भी ले लिया, क्योंकि स्टिकर कैसे बनेंगे, पूरा सब कैसे आएगा, तो बिना ब्रांडिंग के भी दे, क्योंकि हमारा वो फूड का था। तो कोरोना में भी हम लोगों ने काफ़ी ग्रो किया। बट ये है कि हमारी कंपनी का एक रूल है कि जैसे आज रॉ मटेरियल्स इतना महंगा हो गया है, क्वालिटी में हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया। हमने अपना प्रॉफिट थोड़ा सा कम कर लिया। जहाँ हम 2-4-5 रुपये पर उस पर कमाते थे, उसमें हमने 2 रुपये कर दिया। बट मार्केट में हम लोग सेटल हैं। और लास्ट में एक ही बात बोलूँगी कि कई लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचते हैं, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ आपको लगे बहुत इजी है। आप में से कई लोगों ने सोचा होगा कि नहीं अच्छा है, बनाना है, बेचना है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई बेकरी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, उसको मैं एक एडवाइस ये बोलूँगी कि आप पहले अपने नाम से, अगर आपको अपना ही ब्रांड बनाना है, अपने नाम से आप मार्केटिंग करें। हमारे से माल लें या किसी से भी लें, अगर आपके ब्रांड का नाम आप A to Z रखना चाहते हैं, जो भी रखना, उस पर अपना लेवल लगाएं और उसकी मार्केटिंग करें। अपना फेस वैल्यू मार्केट में बनाएं। अगर आपको लगता है कि हाँ आज मैंने इतना कर लिया है, मतलब मुझे A to Z नाम को बहुत जानते हैं लोग, अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप लगा सकते हैं। अगर आप शुरुआत में ही सोचेंगे कि मैं लगा लेता हूँ, वो आपका कम से कम, मेरा उस दिन 35-40 लाख रुपये लगा, आपका 70-80 लाख रुपये तो गया। शुरुआत में मैंने बोला 50,000 रुपये जब मैंने 1 महीने में कमाए, मैंने कहा ले भैया हो गया काम, तनख्वाह ही नहीं लोगों की निकली उतनी ज़्यादा। तो हम अदर ब्रांड के लिए भी काम करते हैं। 3-4 जगह ऐसी हैं इंडिया में जो हम उनके लिए काम करते हैं, उनकी ब्रांडिंग में काम करते हैं। बट उसमें मैन्युफैक्चर्ड बाय बेक्ड इन हेवन होता है। तो उसमें अगर कहीं आपने बहुत अच्छे बिस्किट खाए होंगे, हो सकता है मैं बेक्ड इन हेवन के होंगे, तो आप ज़रूर उसको एक बारी उसमें मैन्युफैक्चर्ड बाय देख लेना, तो फिर आप मुझे कॉल करना। थैंक यू सो मच।